हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम नाबार्ड का जो अभी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है इसकी हम डिटेल स्ट्रैटेजी देखेंगे। और हम आई एग्ज़ाम बी की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स भी चालू करने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट में हमारा जो अचीवमेंट है अलग अलग एग्जाम्स में वो बता देता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे हमने हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, सीबी में कितने सिलेक्शन हुए हैं, आरबीआई में कितना हुआ है, जर्नलिस्ट में, डीएपीआर, डीएसआईएम, लीगल, तो इसका ये सारे ऑथेंटिक नंबर्स है। और ये हमारे जो फैकल्टी है और हमारी टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैडम, यहाँ पर रश्मि प्रसाद मैडम है, जीएम रह चुकी है आरबीआई में। उसके बाद शरद मलिक सर जो है सीजीएम है सेबी में। उसके बाद सीपी मोहन नाबार्ड में सीजीएम थे। डॉक्टर संजीव वर्मा सीजीएम थे आरबीआई में। मैं खुद आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ। उसके बाद सीपी जोशी एजीएम रह चुके आरबीआई में। उसके बाद प्रदीप मारिया सर सीजीएम रह चुके, यानी कि सीजीएम लेवल के हमारे यहाँ पे लोग हैं। उसके बाद श्वेता सिंह मैडम ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया हुआ है और काफ़ी अच्छी टीम है हमारे यहाँ पे। अरुणिमा सिन्हा मैम ने 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको सिडबी में। तो ये काफ़ी अच्छी टीम है जो आपको इंटरव्यू में फुल गाइडेंस देने वाली है। तो ये अभी हमारा जो इंटरव्यू का जो पैनल है सेबी के लिए, नाबार्ड के लिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे मेन जो है हमारे सीपी मोहन सर है, वो नाबार्ड में सीजीएम रह चुके हैं। तो उनका आपको बहुत ही एक स्पेशल गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी फैकल्टी है उनका प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक अच्छा ऑफर हमने लाया है आपको इंटरव्यू के लिए। 40% ऑफ मिलेगा आपको। जल्द से जल्द आपके इसके लिए रजिस्टर लीजिए। और जो 50 इनरोलमेंट्स होंगे, फर्स्ट 50, उनका जो इंटरव्यू है सीपी मोहन सर लेने वाले हैं। इनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है नाबार्ड में। इन्होंने इरमा से एमबीए किया हुआ है, नाबार्ड में सीजीएम थे। उसके बाद अभी ये नॉमिनी डायरेक्टर है ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और इन्होंने नाबार्ड में, नैफिन में भी काम किया। तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका वो है नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर कैन आई रीड वर्ड टू वर्ड, मैं कहूँगा यस इफ़ यू हैव टाइम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको अगर जॉब मिलता है लाइफ टाइम के लिए तो मुझे लगता है वो वर्थ है। ठीक है, तो अगर कोई जॉब कर रहा है तो मैं उनको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से छुट्टी लीजिए एंड फुल टाइम दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको नाबार्ड जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने की। तो देखो अभी 40th फाउंडेशन डे मनाया है एंड ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाउंडेशन डे नाबार्ड का है। आई थिंक 12 जुलाई को होता है नाबार्ड का। 1982 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नाबार्ड का। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक मौका है नाबार्ड में एंटर करने का। तो आपको दिन में कम से कम 5 या 6 घंटे इस वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करना है। स्पेंड नहीं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट कहूँगा। यहाँ पर जाइए, ईच एंड एवरी आप वहाँ पे टैब देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हर एक जगह पे जाके आपको पढ़ना है, वहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही आपका मेन डॉक्यूमेंट रहने वाला है प्रिपरेशन के लिए। तो अभी देखिए ये जो पेज है, ये मैं कहता हूँ आपने रट लेना चाहिए, लिटरली रट लेना चाहिए, यानी कि मगअप कर देना कि जेनेसिस क्या है, विजन क्या है, विजन एंड मिशन ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, मतलब अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन आएगा, बिकॉज नाउ यू वांट टू एंटर इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो यू शुड नो व्हाट इज द जेनेसिस, व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से पढ़िए और सिर्फ पढ़िए मत, एक अच्छा सा नोटबुक लीजिए और उस पर आप नोट डाउन कीजिए। मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको ये एनुअल रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ना है और इसके साथ और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लेटर ऑफ ट्रांसमिशन होता है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैसेज दिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या मैसेज, ये सारा जो है आपको डिटेल में एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग पढ़ना है तो यहाँ पे भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में मिल जाएगा, जैसे नाबार्ड एट ए ग्लांस, क्या क्या फाइनेंशियल नंबर्स है वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, अगर कोई आपको पूछेगा
कि नाबार्ड का जो एनुअल रिपोर्ट है वो कौन कौन से ऑफिशियल्स को सेंड किया जाता है। तो देखिए, एक है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेकंड आरबीआई के गवर्नर को भी ये रिपोर्ट सेंड किया जाता है। एक बार 2000 आई थिंक 16 या 17 में किसी को क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड के जो चेयरमैन होते हैं कौन से एक्ट के अंडर, सेक्शन 48(5) के अंडर नाबार्ड जो एक्ट है 1981, गवर्नर को एंड सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट सेंड किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये मैसेज है, आप मैसेज पढ़ लीजिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है, ये भी पढ़ लीजिए, इसमें से कुछ नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने ये लेटर में लिखे हैं। उसके बाद देखो, एक जर्नी है, ठीक है। कब चालू हुआ था नाबार्ड? 1982 में नाबार्ड इज बॉर्न। क्या क्या है पूरा बैलेंस शीट साइज और वो सारा यहाँ पे देख लीजिए। 83 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ। ये है एनर्जाइजिंग रूरल क्रेडिट, एक फेज है, पहले 10 साल का फेज है। उसके बाद क्या हुआ था, एम्पावरिंग वुमेन एंड स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या अलग अलग स्कीम्स है, ये यहाँ पे RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये ऐसे पूरा जर्नी है, वो बड़ा इमेज है, मैंने उसको शॉर्ट करके यहाँ पर आपको दिया। इससे क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वहाँ पर बता सकते कि पिछले 40 साल में क्या क्या हुआ है, मेजर डेवलपमेंट। तो ये देख लीजिए। उसके बाद 1997 में नैपफिन है, नैप किसान है, नैप समृद्धि है। उसके बाद FY 2001 में क्या हुआ था, KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन एक अच्छे इन्फोग्राफिक में उन्होंने प्रेजेंट किया। ये देखो, ये एवोल्यूशन है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर FY 2020 में क्या है, उसके बाद 2021 में क्या है। तो ये पूरा काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया है। एंड नाबार्ड का जो बैलेंस शीट साइज है 6.57 लाख करोड़ रुपीस का है। कितना बड़ा है, आपको इससे अंदाज़ा आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एरिया में। उसके बाद ये इवोल्यूशन है, ये एसेट्स है उनकी, ठीक है। ये एसेट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक ही ग्राफ में उन्होंने अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट किया। लाइबिलिटीज़ है, डिपॉजिट्स कितने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सपोनेंशियली यहाँ पर बाद में ये बढ़ा है। की डेटा रेफरेंस, ठीक है। ये एक मेरा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, मैंने लास्ट में उसका फ़ोटो दिया है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे जाके आपको ये पूरा जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डेटा रिप्रेजेंट किया है। मैं यहाँ पर एक आपको ब्रॉड आउटलाइन दे रहा हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये देखिए, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा चेयरमैन कौन है। उसके बाद ये RBI के आपको पता है डिप्टी गवर्नर है, डॉक्टर MD पात्रा है। तो ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डायरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। अगर आपको थोड़ा डीप में पढ़ना तो आप देख लीजिए कि ये सेक्शन 61A में कौन होते हैं, C में कौन है, D है, E है एंड सेक्शन 63 है। ये अलग अलग इनका बैकग्राउंड होता है। और एवरी टाइम आपको पता है कि RBI के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको बाय ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो कहते हैं ना, कि जैसे ही वहाँ पर नाबार्ड के डेवलपमेंट डिप्टी गवर्नर बन गए, उनका यहाँ पे ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट हो जाता है। इनका क्या मैसेज है, यहाँ पर आप मैसेज इनका पढ़ लीजिए और ये मैसेज से आपको काफ़ी एक अच्छा इंसाइट मिलेगा नाबार्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा रिपोर्ट स्टार्ट टू एंड पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आपको क्या करना है, बॉक्सेस देखने हैं, बॉक्सेस। जैसे बॉक्स ये 1.1 है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि जितने बॉक्सेस है सारे के सारे ऑल बॉक्सेस आपको देखने हैं एंड उसमें से कुछ नोट्स बना के आपके नोटबुक में लिखना है आपको। उसके बाद फिगर्स भी है, अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो फिगर्स पढ़िए। कितना अच्छी तरीके से देखो, इनिशिएटिव्स फॉर द अलाइड सेक्टर्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस बार आत्मनिर्भर भारत पे काफ़ी आएगा क्योंकि कोविड में ये पैकेज के अंडर काफ़ी सारी जो अमाउंट है वो अलोकेट किया था अलग अलग सेक्टर्स के लिए। फिगर है रिस्पॉन्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द पैंडेमिक। कन्वेंशनल मेजर्स क्या है, जैसे रिडक्शन इन द पॉलिसी रेपो रेट बाय 115 बेसिस पॉइंट्स, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशो बाय 100 बेसिस पॉइंट। इसको कहते हैं कन्वेंशनल मेजर्स, यानी कि जो सालों से
आ रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये अनकन्वेंशनल मेजर्स है। एक्सटेंडेड लेंडिंग टू टर्म फंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू रीफाइनेंस, एसेट परचेस प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑपरेशन ट्विस्ट है, फॉरवर्ड गाइडेंस है। ये क्या है, ये अलग अलग अनकन्वेंशनल मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं। तो इस तरीके से ना आपको इकोनॉमी के बारे में, नाबार्ड के बारे में काफ़ी अच्छा इंसाइट ये रिपोर्ट में मिलेगा। ये देखो, जैसे हमने बॉक्स 1.1 देख लिया, बॉक्स 1.2 एग्री रिफॉर्म्स 2020 अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। अभी आपको पता है कि ये 3 जो लॉज है ये अभी गवर्नमेंट ने रिपील कर दिए, यानी कि अभी ये लॉ एग्जिस्टिंग नहीं है। काफ़ी प्रोटेस्ट किया था फार्मर ने, लेकिन अगर आपको पूछेंगे कि वो कौन से लॉ थे, उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो आपको एटलीस्ट डिटेल इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जितना दिया है ये बॉक्स में, एक तो सबसे पहले आपको ये जो उसका नेम है वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो देखो, ये द इसेंशियल्स कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये तो बहुत ईजी है, तो ये तो छोड़ दीजिए, ये तो आ ही जाएगा आपको। बस ये 2 जो एक्ट्स के नेम है वो आपको याद रखने हैं। और ये बॉक्स जो है 2-3 बार पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा ये 3 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। बॉक्स नंबर 1.3 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और जो स्टूडेंट है ना, जैसे मान लीजिए बाकी के भी स्टूडेंट्स हैं जो यह वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अगर आप नाबार्ड का रिपोर्ट भी देख लेंगे तो नाबार्ड रिलेटेड जितना एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है या थोड़ा सा उसका थियरी है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे फॉर्म में पढ़ने को मिलेगा। इन्फोग्राफिक होगा, बॉक्सेस होगा, तो ये भी आप यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्योंकि नाबार्ड में इंटरव्यू में आई थिंक कम से कम 25-30 स्टूडेंट्स को पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताओ, ठीक है। जैसे RIDF के फंड के बारे में, तो जैसे जैसे जितने इंपॉर्टेंट फंड्स होते हैं नाबार्ड के अंदर, उसके बारे में पूछा ही जाता है एवरी ईयर। यह है फिगर A1.1, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया है, ये भी आप देख लीजिए। देखो बॉक्स 2.2 व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतने इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है, रिजर्व बैंक की डेफिनेशन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, और नाबार्ड क्या है। तो अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और आप इस तरीके से आंसर देंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू अगर लेता हूँ तो मैं पहले खुद उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ। RBI का तो मैं एवरी ईयर पढ़ता ही हूँ, नाबार्ड का भी है, सेबी का भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी आपको अच्छे रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो ये भी पढ़ लेना है। और कोई भी एक डेफिनेशन यहाँ से आपको याद रखनी है, मतलब आपको रट लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है ये इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिगर 2.2 है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बाय स्टेट, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कौन से है अलग अलग एरिया में। केरला है यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में ओवरऑल, पंजाब है, पौंडीचेरी है, पुदुचेरी कहते हैं अभी उसको, गोवा है, हरियाणा है, एंड ये हो गए वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन बजट है, ठीक है। एक तो बजट के बारे में आपको बजट से पढ़ना है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ था यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। फाइनेंसिंग ग्रीन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉक्स नंबर 2.4, इसलिए मैंने कहा है कि सारे के सारे बॉक्स आपको देख लेने हैं, एंड बॉक्स देखने के बाद आपको खुद से आइडिया आ जाएगा कि यार ये रिलेवेंट है या नहीं है, लेकिन एक बार देख तो लीजिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। अपेंडिक्स चैप्टर नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे बताओ इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, स्कीम का नाम क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, टोटल फंड कितना है, क्या क्या हाईलाइट्स है। इससे अच्छा नोट्स तो मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता होगा। बहुत ही ज़बरदस्त काइंड का ये टाइप का ये इन्फॉर्मेशन है, और आपको ये नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करना है। तो ये इनिशियली आप जितना टाइम यहाँ पर देंगे, सपोज मान लीजिए आपने 40 आवर्स दिए, तो कम से कम 20 आवर्स आपको रिवीजन करना है, क्योंकि क्या है आपको वो वहाँ पर बताना है क्वेश्चन पूछने के बाद, इसलिए यहाँ पर बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा वो। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस इन दी यूनियन बजट FY 2022 टू फाइनेंस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। NHAI है, अदर कोर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक बार आप देख सकते हैं।
अभी ये हो गया नाबार्ड की रिपोर्ट से। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, लेकिन आपको सारा नाबार्ड रिपोर्ट देखना है, पूरा पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, टेबल्स एंड जो वहाँ पर इन्फोग्राफिक है वो देख लीजिए। उसके बाद वो हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप जस्ट गो थ्रू कीजिए जो जो इंपॉर्टेंट लगता है। ये जैसे किसान का कॉल सेंटर का नंबर है, ठीक है, एक बार एग्जाम में आया था, क्या है 1551, ठीक है, ये नंबर है। इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होगा इंटरव्यू के लिए। ये देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाना है। इसके बारे में भी, क्योंकि आप तो नाबार्ड में एंटर कर रहे हो, लेकिन बाकी के भी जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, डिपार्टमेंट कितने, यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहीं से जा सकते हैं, या फिर ये अलग सा बजट का वेबसाइट भी है, यहाँ पे जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर जाने के बाद आप बजट देख लीजिए शॉर्ट में, एंड इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, ठीक है। अगर आप पूरा बजट नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट ये स्पीच ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्पीच ओपन करेंगे तो सर्च कीजिए एग्रीकल्चर वर्ड, कंट्रोल F दबा के, उसके बाद फार्मर के बारे में कुछ लिखा है क्या, ठीक है, नाबार्ड के बारे में कुछ बताया क्या, RBI के बारे में कुछ बताया क्या, वो वहाँ से आपको देखना है। अगर मान लीजिए आपको बजट नहीं मिलता है, मतलब नहीं पढ़ना है पूरा एक्चुअल वहाँ से, तो आप PIB का समरी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली बजट स्पीच है, ये एक्चुअल बजट स्पीच है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल F करने के बाद एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर आएगा वो पढ़ना है। फार्मर टाइप कीजिए, नाबार्ड टाइप कीजिए, RBI टाइप कीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। अभी वो हो गया आपका बजट स्पीच। अभी आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। इकोनॉमिक सर्वे पे 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 ओपन करना है आपको पूरा, उसमें बस ये 3 वर्ड आपको फाइंड करने हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या लिखा है, फार्मर के बारे में क्या क्या लिखा है, नाबार्ड के बारे में कुछ है तो वो नोट डाउन करना है। ये हो गया वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, लेकिन वॉल्यूम 2 में आपको मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। जब आप वॉल्यूम 2 ओपन करेंगे, वॉल्यूम 2, यहाँ पर ये है आपका चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और मैक्रो व्यू। यानी कि अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट ये चैप्टर तो भी पढ़ लीजिए फर्स्ट, यहाँ से आपको पूरी इकोनॉमी के आइडिया आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड, और ये 2 जो चैप्टर्स है ये डायरेक्टली हमारे नाबार्ड रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो ये 2 टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। ऐसा मत बोलिए ये 47 पेजेस है, ये नियर अबाउट 44 पेजेस है। अगर आपको ये पढ़ने के बाद 1 लाख से ज़्यादा सैलरी वाला अगर जॉब मिल रहा है तो क्यों नहीं पढ़ने का है, पढ़ने का ही ये हो गया। और ये मैंने नाबार्ड इंटरव्यू के लिए अलग सा टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने जो आपको इमेज बताया वो सारी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो क्या कीजिए, ये PIB का बजट का समरी दिया हुआ है, आई थिंक नियर अबाउट 25-30 पेज का है, एंड एक PIB का बजट का भी समरी है। ये 2 समरीज मैंने यहाँ पे डाल दिए। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो अगर पूरा इकोनॉमिक सर्वे, पूरा बजट आपको नहीं पढ़ना है तो इतना भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों मिला के नियर अबाउट 50 पेज के आसपास है, लेकिन वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी का, नाबार्ड का, एग्रीकल्चर का, रूरल डेवलपमेंट का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। और न्यूज़पेपर आपको कौन से पढ़ने हैं, ठीक है, अभी तक आपने पढ़े नहीं है तो ठीक है, ये जो 4 न्यूज़पेपर है इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक, अगर आपको आदत है हिंदू पढ़ने की पढ़िए, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए यहाँ से। ये हो गए जनरल न्यूज़पेपर और ये हो गए बिजनेस न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें से सबसे अच्छा ये है, या फिर आप मिंट भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ सकते हो, आपके हिसाब से कोई भी एक न्यूज़पेपर आज से लेके आपका जब तक इंटरव्यू चलेगा तब तक आपको डेली यहाँ से एक न्यूज़पेपर, यहाँ से एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली किस टाइप से, किस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना है, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ है, फार्मर रिलेटेड न्यूज़ है, नाबार्ड रिलेटेड न्यूज़ है, या RBI रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये 4 एरिया पे आपको फोकस करना है। इसके बाद आप जितने जगह पे मॉक देना चाहते हैं वो दीजिए, और हमारे जो मॉक्स है उसके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, वो आप भर दीजिए।
जल्द से जल्द हम यहाँ पर इंटरव्यू चालू करने वाले हैं। और आपको पता है हमारा यहाँ पे जैसा पैनल है, आपको पैनल वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं आप दीजिए, क्योंकि उससे आपको फीडबैक मिलेगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। और आपको पता है लास्ट टाइम तक 25 मार्क थे इंटरव्यू में, अभी 50 हो गए। बहुत लोगों को 23, 24 और 25 भी मार्क्स मिले हैं नाबार्ड में, लेकिन अभी मुझे लगता है 50 आउट ऑफ 50 नहीं होगा, लेकिन 45 प्लस लाना डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और ये जो वेटेज है इंटरव्यू का, क्योंकि ओवरऑल एग्ज़ाम जो था फेज़ 2 का वो सिर्फ 200 मार्क का था, और ये है अभी आपका 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 250 हो गया और ये 50, यानी कि 20% जो वेटेज है आपका इंटरव्यू का है। यहाँ पर 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं एंड 45 भी मिल सकते हैं, तो इंटरव्यू आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, योर एग्जामिनेशन एंड योर इंटरव्यू। और कुछ अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वंस अगेन थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।